जिस वक्त आना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई इसने अपने ससुरालियों को जो है वो बिज़नेस दिया है या लोन दिया है, तो इससे जो वो आना की जॉब हमेशा के लिए चली जाएगी। स्टाफ वाले जब ये सब कुछ सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं और उनको उम्मीद जो वो लगना शुरू हो जाती है कि बस अब आना जो है वो ये जॉब छोड़कर जाएगी, इसे फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि जो साहब जी बैठे हुए हैं ये आना की फेवर में कितने जाते हैं, ये कितनी कोशिश कर रहे हैं कि यार आना को किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना पहुंचे और जो भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है ये सारा का सारा जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आना और साहब दोनों ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं। इस मामले पे आना बड़ी परेशान होती है कि यार अब क्या होगा, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। अर्जुन अभी भी आना की फेवर में बात करता है, इसे कहते हैं कोई बात भी नहीं है, ये मामलात अक्सर एक नए बंदे के साथ पेश आते हैं, आपने हिम्मत नहीं आनी, अगर यहाँ से आपकी जॉब ख़त्म होती है, ट्रांसफ़र होता है तो किसी और जगह पर आप जाएँ, कोशिश करना कि सब कुछ जो बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन आना अभी भी उम्मीद से। अचानक से आना की एक ईमेल आती है, जब वो ईमेल खोलती है तो पढ़ना शुरू हो जाती है। उस ईमेल के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होती है तो आना के चेहरे के ऊपर अचानक से मुस्कुराहट भी आ जाती है। ये फ़ौरन जो है वो अपने साहब की तरफ देखती है, साहब के साथ बात करती है और कहती है कि साहब जी आपको क्या ईमेल आई है? मुझे ईमेल आई है और इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। तो साहब जब ये बात सुनता है तो आना से पूछेगा कि क्या लिखा हुआ है मुझे बताएं। तो उसे अब साहब को सब कुछ पता होता है, इसकी वजह से ये जो इल्ज़ाम है हमेशा के लिए आना से ख़त्म हो जाता है कि भाई इसका किसी किस्म का कुछ भी कसूर नहीं था, गलती से इससे सब कुछ हो गया, इसने जानबूझकर सब कुछ नहीं किया, तो एक वार्निंग आप इससे दे दें। तो आना इसी वजह से खुश होती है और साहब जो होगा ये खुलकर इसके साथ बात करेगा, साहब के सामने ईमेल पढ़ेगी तो साहब जो इसे बता देगा कि जी बिल्कुल मैंने सब कुछ करवाया है, क्योंकि मुझे आपके ऊपर 100% यकीन था, मैं बिलीव करता था कि आप जो वो कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकती। तो इसी वजह से अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो फिर यहाँ पर मिठाइयाँ चलना शुरू हो जाएंगी, पूरे स्टाफ के अंदर सारों के पास मिठाइयाँ पहुंच जाएंगी। स्टाफ वाले जो होंगे ये खुश होकर जो मिठाई या लड्डू खाना शुरू हो जाएंगे। अब सबको ये उम्मीद लगना शुरू हो चुकी थी कि बस अब हमारा जो काम है ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका है, आना जैसे यहाँ से जाएगी तो उसके बाद हम इंजॉय करेंगे और सही तरीके से दोनों हाथों के साथ करप्शन करेंगे। अब जिस वक्त सारों को अपने ऑफिस के अंदर साहब बुलाता है ना, तो आना जो होती है सबको मिठाई देती है और जैसे ही मिठाइयाँ खाते हैं तो उसके बाद बात करना शुरू कर देते हैं। जो आना के दुश्मन होते हैं ये कहते हैं साहब को कि भाई क्या हुआ, ये यहाँ से जा रही है, इसकी आंखों के अंदर आंसू होने थे, ये तो खुशी के साथ मिठाई तकसीम कर रही है, लड्डू खिला रही है, आखिरकार वजह क्या है। तो ये बातें साहब सुनता है तो ये आना को कहते हैं कि आना अच्छा आप ऐसा करें कि सबके सामने ना वो ईमेल पढ़ें जो आपको ईमेल आई है। तो आना मुस्कुराकर जो वो साहब की बात मानती है और कहती है कि अच्छा ठीक है मैं पढ़ती हूँ। अब ये सामने खड़ी हो जाती है, सारे वेट कर रहे थे कि भाई आना जैसी ईमेल पढ़ेगी इसमें ये लिखा हुआ होगा कि आना को सज़ा मिल चुकी है, तो आना को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसका अच्छा इसे हमेशा के लिए जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। सबके दिमाग के अंदर ये बात थी क्योंकि रूल ही ऐसा है। तो जब ये आना ईमेल पढ़ती है उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आप कहीं भी नहीं जा रही, अगर इससे गलती हो गई है तो हम इसे जो वार्निंग देकर माफ़ कर देते हैं और कोई आना ने कोई जानबूझकर ये गलती नहीं की, अगर ये बिज़नेस दे भी रही है तो अच्छी बात है, इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन ना हो, जो भी इल्ज़ाम आना के ऊपर लगे हैं ना ये बेदाग हैं, इनमें किसी किस्म का कोई भी मायने नहीं है। तो जब ये बात वो बूढ़ी औरत और जितने भी स्टाफ वाले बाकी होंगे ये बातें सुनेंगे ना तो इनके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी, इनको यकीन तक नहीं आएगा कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया, इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर जाएगा। फिर ये अकेले में जाएंगे, जाकर एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देंगे कि भाई अब क्या होगा, हमने तो कुछ और सोचा था, तो यहाँ पर जो वो सारा का सारा प्लान हमारा चौपट हो गया, तो हमें कुछ ना कुछ जो वो बड़ा करना होगा। तो आना देखिए कि अब इसको वार्निंग मिल चुकी है और सारी रूटीन का इसे पता लग चुका है ना, तो अभी कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठेगी और पूरी की पूरी डिटेल के साथ और तैयारी के साथ कार्रवाई करेगी और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी अपने दुश्मनों के खिलाफ। और जैसे सबूत इकट्ठे करेगी ना तो फिर जाएगी और जाकर ये जो वो साहब को दिखाएगी और जैसी साहब को दिखाएगी इसे बोलेगी ये देख लें ये सबूत हैं, मैंने उस वक्त बात की थी लेकिन मेरे पास किसी किस्म के कोई सबूत नहीं थे, अब सबूत मेरे पास आ चुके हैं तो आप देख लें। तो फिर जाकर इन सबको फारिग कर दिया जाएगा और तो फिर एक नया स्टाफ जो होगा इस ऑफिस में या इस कंपनी में भर्ती किया जाएगा। इस वक्त अर्जुन जो है ना ये ऐसा समझो कि दीवार की तरह आना के साथ खड़ा हुआ है। जितनी मुश्किलात आना के ऊपर आ रही हैं, जैसे पोल्टू जो वो धमकी दे रहा है, अगर अर्जुन थोड़ा सा भी ढीला होता
तो या डरपोक होता तो वो किसी किस्म की कोई सपोर्ट आना की ना करता, आना की फेवर में बात ना करता, तो आना के साथ बड़ी ज्यादतियाँ होती। जो पोल्टू की बेगम है ना, वो खुद अपनी ज़बान से पोल्टू को कहती कि भाई ठीक है, मैं तलाक के ऊपर या पेपर के ऊपर साइन कर देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती, और उसे माफ़ कर देती है कि भाई आप जो भी रखना चाहते हैं, मुझे आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, एक फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए, बस आप जाएं बाहर में। पोल्टू को जब तलाक मिलेगी हमेशा के लिए इससे जान छूटेगी, और जब किसी दूसरी लड़की के साथ इसकी जो माँ है सोच रही है जब शादी होगी ना, तो पोल्टू को वहाँ पर जाकर अपनी औकात का पता चलेगा कि भाई इसमें और उसमें कितना फ़र्क था। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या आना जो होगी इसकी वैल्यू जो होगी ऐसा ऐसा मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी, लास्ट में बताएं।